आइए रामायण जी के अगले भाग की तरफ चलते हैं। लक्ष्मण चिट्ठी रावण के लिए, पाठ 120। लक्ष्मण चिट्ठी रावण के लिए। अब राम जी बोले, हे वीर बनराज बानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोख सकता है, तदपि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हों। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। फिर समुद्र के पास गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ रख बिछा कर बैठ गए। और इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सब बानरों ने ये जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। बानरों ने दूतों को बांध के सेना के चारों ओर घुमाया। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, कहू मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार, सीता दे मिलई न तावा काल तुम्हार। उस मूर्ख से जवानी यह मेरा संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। दूतों ने रावण से सब कह दिया जो जिस प्रकार वहाँ घटित हुआ था, और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर पढ़वाने लगा, जिस पर लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु और ब्रह्म और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी भाग विलास करता है। दूतों ने भी बहुत समझाया, पर रावण का काल उसकी बुद्धि फेरे हुए है। इसी के साथ ये रामायण पाठ भी संपन्न हुआ। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले रामायण भाग में। आप हमारे चैनल के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको रामायण पाठ अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पुण्य के भागी बने।